भाइयों बहनों राम राम नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी पंजाब के पटियाला के गांव में हूं। दोस्तों साइलेज प्लांट की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। बहुत सारे वीडियो आपने इस तरह के देखे होंगे। साइलेज प्लांट यानी मक्की का अचार, जिसको खा कर के आपके जानवर यानी गाय भैंस बढ़िया दूध दे सकते हैं। दोस्तों कैसे तैयार ये होता है और कौन सा आप साइलेज प्लांट यानी ये मटेरियल खरीदें, क्यों खरीदें। भूसा भी बहुत महंगा हो रहा है, लेकिन ये प्रोटीन वाला भोजन है जो पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा दूध देगा आपका पशु, कोई भी हो, गाय भैंस हो। प्लांट के जो मालिक हैं भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से तैयार किया जाता है। आप इसको खरीदें, व्यवसाय करें, जो भी करें, आप अपना मुनाफा करें। सीधे बातचीत करते हैं भाई से। भाई नमस्कार। हमारे नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सर। ये प्लांट मैंने पिछले साल शुरू किया था। जी जी जी। तो इस साल मैंने लगभग 10,000 क्विंटल माल तैयार किया था। अच्छा, खास बात आपके जो साइनेज में है वो क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ऐसा है, ये जो साइलेज प्लांट है ये हम प्योर मक्की की सिर्फ फसल है इसके अंदर। जो हम मक्की, जब एक भुट्टा तैयार हो जाता है मक्की में, जब जैसे हम खाने की स्टेज में आ जाता है, जब हम भून के खाते हैं, जब पर्टिकुलर वो स्टेज आ जाती है तो हम इस भुट्टे को काट के पूरा पौधे के साथ ही पूरा पौधा और उसकी कुट्टी करके इसको हाइड्रोलिक मशीनों से प्रेस कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन इससे बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन इस चीज़ के निकलने के बाद इसकी लाइफ कम से कम 1.5 साल की हो जाती है इन बैग्स के अंदर। जैसे ये मैंने 50 केजी के बैग बनाया है, जबकि मार्केट में 1 क्विंटल से नीचे का नहीं मिलता है। तो ये मैंने 50 केजी का थोड़ा सा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी, उसको रख रखाव की प्रॉब्लम थी, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, फिर उसके अंदर और कई तरह की प्रॉब्लम थी, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ये मैंने 50 केजी की पैक। बिल्कुल सर, इसको बाइक्स पे लोकल जो छोटे फार्मर्स होते हैं, 1-2 गाय भैंस वाले, वो बाइक्स पे उन पे ले जाते हैं। जी भाई साहब, ये जो हम देख रहे हैं गुरविंदर भाई, इसकी तारीफ क्या है इसकी आपके इसकी? देखो सर, ये एक्चुअली क्या होता है कि जो भुट्टे की फसल है पंजाब में, ये एज ए थर्ड क्रॉप मानी जाती है। अच्छा, थर्ड क्रॉप मानी जाती है। हाँ जी हाँ। और जो मेरे पास साइलेज है, ये सारा आलू के बाद की जो मक्की होती है, अच्छा। उसकी है। ये फरवरी में इसकी बुआई हो जाती है जी। तो धान की जो फसल है वो 10-15 जून के बाद पंजाब में अलाउ हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। जी। तो फार्मर्स के पास खुला टाइम होता है, फरवरी में आलू फ्री कर देता है खेत को। तो जो हम आलू के बाद करते हैं, तो ये प्रॉपर हमारे पास जो स्टेज है भुट्टे की साइलेज तैयार करने के लिए, उसके लिए पर्याप्त टाइम होता है। तो हम इसको बिल्कुल सही स्टेज पे, जब 90-95 दिन का होता है, तो मिड मई के यहाँ हम इसकी प्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो ये बिल्कुल प्रॉपर स्टेज का तैयार करके, जिस उस टाइम पे हमारा क्या होता है सर, भुट्टे के अंदर 8 से 10% के बीच का प्रोटीन शुगर लेवल होता है। क्योंकि जो कोई भी पौधा है उसने शुगर देनी होती है। गन्ने के बाद जो भुट्टा है, इसमें सबसे ज़्यादा शुगर मिलती है, इसीलिए हम इसका साइलेज तैयार करते हैं। अच्छा देखें गुरविंदर भाई, ये आपके बैग्स रखे हुए हैं, इनमें क्या है, थोड़ा सा किस तरह का ये मटेरियल होता है, क्या क्वालिटी होती है, थोड़ा सा इसको जरा देखना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो होता क्या है सर, जो अगर कुछ लोग गेहूं की फसल के बाद भी ना इसको भुट्टे को करते हैं, जो उसकी बुआई हो जाती है सर अप्रैल के शुरुआत में, 15 से 20 अप्रैल में, तो वो 15 से 20 जुलाई को तैयार होता है। तो बहुत सारे कुछ लोग फार्मर्स के प्लांट वाले क्या करते हैं, वो गेहूं वाला जो है उसको करते हैं, क्योंकि वो सस्ता मिलता है, फार्मर्स को जल्दी होती है बेचने की। क्योंकि उन्होंने मिड जून में लगाना होता है, तो मैक्सिमम 25-30 जून में कटवा देते हैं। तो वो प्रॉपर स्टेज नहीं होती है। ये है आपका ये सही साइलेज। बिल्कुल, वो प्रॉपर स्टेज नहीं होती है, उसमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं होता है जी, उसका रिजल्ट नहीं आता है। अच्छा। अगर आपको 100% रिजल्ट लेना, तो ये इसकी जो स्टेज है वो बहुत मैटर करती है। कि जब भुट्टे के तने ने मक्की के जो भुट्टे को तने ने शुगर देना है ना उसको, तो वो सारा जमीन से लेगा। तो अगर हम इस स्टेज पे इसको तैयार करते हैं, जब 90-95 दिन का हो जाता है, तो इसके अंदर पूरा प्रोटीन बनता है। लेकिन जो गेहूं के बाद करते हैं, तो उसको हम 10-15 दिन पहले ही जो है फार्मर्स कटवा देते हैं धान की फसल के लिए। तो उसके अंदर शुगर लेवल पर्याप्त नहीं होता है, जिससे प्रोटीन नहीं बनता है। तो इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होने के चक्कर में अच्छा प्रोटीन बनता है। अब इस वजह से जो इसके अंदर साइलेज है 30 से 35 दिन में तैयार होता है। लेकिन जो बेलर में 1 क्विंटल वाली या बड़ी गोल बेल होती है, उसके अंदर ये ब्लैक कलर पॉसिबल नहीं है डालना। तो उनका वो 40 से 45 दिन में होता है। फिर उसमें वो काफ़ी इनोकुलेंट वगैरह डालते हैं, ताकि ये इसकी सही स्टेज तैयार हो सके। लेकिन इसके अंदर हमें कुछ ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह का केमिकल कुछ भी डालने की जी। तो इसमें कंटेंट की बात करें तो इसमें कितना, कौन सा तत्व कितनी मात्रा में रहेगा, पर केजी बताएंगे या पर इसका जो सर ये ना जो इसके अंदर जो हमारी आलू के बाद जो मक्की होती है, इसमें लगभग जो है पर एकड़ 50 क्विंटल तक, 45 से 50 क्विंटल तक मक्की निकलती है जी। जी। ठीक है, तो उसी हिसाब से 200 क्विंटल का टोटल इसमें ऑन एन एवरेज जो है हमें टोटल जो है ग्रीन फॉडर प्लस मक्की मिलती है। ठीक है, तो इसको उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 1 क्विंटल के पीछे 24 से 25 किलो तो ये दाना है। अच्छा। 9% के करीब इसके अंदर प्रोटीन होता है जी, पर केजी। अच्छा।
हाँ जी हाँ। और ये पशुओं के लिए क्या लाभदायक है, क्या खास बात इससे? देखिए, एक इसको अगर हम लेमैन की तरह बात करें, बिल्कुल एक आम फार्मर की तरह, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं, तो अगर मैं ये एक भैंस जो 10 किलो दूध दे रही है, ठीक है, उसको लगभग बॉडी वेट का 2% डेली ड्राई मैटर चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो यानी कि 4 क्विंटल की अगर एवरेज भैंस का हम वेट लेते हैं तो उसको 8 किलो भूसा चाहिए, भूसा, दाना, खाल फीड, ड्राई मैटर चाहिए उसको। तो इसके अंदर 32% ड्राई मैटर है, यानी कि अगर हम 24 किलो ये डाल रहे हैं तो उसका ड्राई मैटर पूरा हो रहा है। ठीक है, 24 किलो में हम अगर अंदाजा लगाएं इसमें करें तो अगर 10 किलो में 2.5 किलो है इसके अंदर, है ना सर, एक क्विंटल में हम बात कर रहे हैं 25 किलो है, तो इसमें लगभग 5.5 किलो 6 किलो के करीब तो दाना आ गया। फिर ये 32% के चक्कर में 8 से 8.5 किलो इसके अंदर ड्राई मैटर आ गया, बाकी इसके अंदर ग्रीन फूड है। तो पशु की जो प्रॉपर बैलेंस डाइट है ना जी, वो एक ही बैग के अंदर ये प्रॉपर बैलेंस डाइट तैयार हो रही है। तो अगर हम ये खिला रहे हैं इनको, तो उनको 10 किलो दूध तक किसी भी दाने की या खल की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए होगा 2 किलो या 3 किलो दाना, जो पशु 20, 15, 18, 20, 25 किलो दूध वाले हैं। 10 किलो वाले दूध के लिए हमें किसी तरह की किसी चीज़ खल फीड की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। आप कहीं से इसको निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान की सप्लाई कहाँ कहाँ कर रहे हैं और किस तरह से आप इसको लोकल में सप्लाई करते हैं, देश के किसी कोने में आप भेज सकते हैं इसको? आप लगभग पूरे इंडिया में इसकी सप्लाई हम कर सकते हैं जी। अभी हमारी J&K में बहुत सप्लाई जा रही है, हिमाचल में जा रही है, राजस्थान में जा रही है, यूपी में जा रही है। अब कुछ ऑर्डर्स MP से भी आने लगे हैं, इवन चाइना बॉर्डर काजा तक भी मतलब हमारी डिलीवरी हो चुकी है। तो हम इसकी अगर कॉस्ट की कैलकुलेट करें तो सिंपली अगर हम एग्रीकल्चर से जो हमें इनकम हो रही है, उस जो भी हम फसल वहाँ पे बो रहे हैं उसको निकाल लें और लेबर कर लें, तो ये तो उसके हिसाब से बहुत सस्ता पड़ता है। आपको सीधा खोलना है और पशु को डाल देना है। अच्छा, ये 50 किलो का बैग है आपका? हाँ जी। गुरविंदर भाई, इसकी कॉस्ट क्या है? यदि यहाँ से कोई किसान ले जाए तो उसे कम से कम कितने पैसे में उपलब्ध हो सकता है पर बैग? सीजनली इसके रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जी। जैसे आज की बात हम करें, आज 4 अक्टूबर की बात, 4 अक्टूबर 2022 की वीडियो है। अभी मैं प्लांट से होलसेल प्राइस 6.5 में दे रहा हूँ जी। अच्छा, देख रहे हैं बैग आपके काफ़ी मजबूत है। जो आप ये बना रहे हैं शैलेश भाई साहब, ये किस पद्धति से बना रहे हैं? टेक्निक कौन सी है? मैं आपको वही कर रहा था सर, जो बड़ी गांठ है उसमें बेलर्स होते हैं, वो प्रेस करके पॉलिथीन लिपेट देते हैं और उसके अंदर एक केमिकल यूज करते हैं कि वो जल्दी बने, जल्दी उसको फर्मेंटेशन जल्दी से हो। इसके अंदर क्या है सर, ये बैग्स के अंदर ब्लैक कलर की वजह से 10 दिन का गैप पड़ जाता है हमारा, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। तो हमें इनोकुलेंट वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो एक तो क्वालिटी इस वजह से इसके अंदर बहुत बढ़िया बनती है कंपेयर। तो मैंने सारा आलू वाली मक्की का तैयार किया। मेरा आप जो तैयार कर रहे हो वो आलू के खेत का जो ये मक्की तैयार कर रहे हो उसका जो है ये साइनेज है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी बढ़िया बनता है, हाँ उसमें शुगर भी पर्याप्त रहता है और पशु को जो है दूध अच्छा मिलेगा, ये कहना चाहिए। हाँ जी है, क्योंकि आलू वाली सर फरवरी में कर रहे हो, सर्दियों में पौधा पल रहा है। हाँ, उसके अंदर जो दाना है वो भी ज्यादा होगा, पौधे की भी अच्छी पैदावार होगी। जो हम अप्रैल में कर रहे हैं, गर्मी में कर रहे हैं, वो पौधा भी कमजोर है, दाना भी कमजोर है, उसमें शुगर लेवल भी कम है। फिर ये मशीन ये है जिससे आप तैयार करते हैं जी। तो ये काफी कौन सा पैटर्न पे काम करती है, तकनीक क्या है इसकी? सर इसके अंदर हम नॉर्मली जो कुट्टी करके मशीन से, खेत से ही कुट्टी की मशीनें ऑटोमेटिक हैं, वो खेत से ही कुट्टी करके ट्रॉली में लोड कर देती हैं। अच्छा, इसमें हम इस कन्वेयर में डाल देते हैं सर। फिर वो आगे हाइड्रोलिक प्रेस लगा हुआ है, वो इसको प्रेस करके इसके अंदर से एयर कर देता है, ये ऊपर तक भर जाता है सर। हाँ, ये उसको प्रेस करके यहाँ भूसा हम वहाँ तक भरते हैं, जाली तक सर, जाली तक भूसा। हाँ, फिर ये प्रेस करके यहाँ तक ले आता है इसको। अच्छा, तो वो पूरा कंप्रेस कर देता है। बैग कहाँ लगाते हैं आप इसमें? इसके अंदर सर ये खोल के इनके अंदर बैग चढ़ जाता है, यहाँ से बैग पकड़ा जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिक बैग पैक कर देती है? हाँ जी हाँ। तो ये गुरविंदर भाई हमें ये बताइए, जो भूसा और ये हरा चारा हम पशुओं को खिलाते हैं जी, उसके बनिस्पत ये मुकाबले में जो साइनेज है इसमें क्वालिटी क्या क्या अंतर क्या है? सर इसके अंदर देखिए, जो मक्की का भुट्टा है ना, वो सारे का सारा दाना इसके अंदर है। एक करते हैं, हमारे देश में अच्छी ब्रीड नहीं होती है। जी। अगर आपको ब्रीड को चेंज करना तो वर्ल्ड वाइड साइलेज वर्षों से चल रहा है सर, हम तो अब जागे हैं। हमारे ब्रीड चेंज करने में भी ये सपोर्ट करता है सर। इसके अंदर देखिए ना, आप बैलेंस डाइट है, इसमें 32-33% ड्राई मैटर है। अच्छा, दाना है इसके अंदर 65 से 67% इसके अंदर जो है ग्रीन फूड है। अच्छा। तो एक पशु को अगर बैलेंस डाइट नहीं हम दे सकते, हमें पता ही नहीं है सर, हमारे किसी फार्मर को पता ही नहीं है। डाइट नहीं, वो बाजरा बोलेंगे, बरसीन बोलेंगे, गिल्ला चारा देते रह रहे हैं, तो मतलब वो पशु की ब्रीड कैसे चेंज करेंगे? उनको डाइट ही नहीं पता है कि अगर हम ढंग से, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग या कोई पढ़ा लिखा आजकल वो तो अवेयर है जो डेयरी फार्म चल, पर नॉर्मल गाँव में फार्मर को तो इतना ही सीखा कि भैया फसल काटो, ये हरा चारा काटो, भूसा मिलाओ, दे दो। तो ये प्रॉपर बैलेंस डाइट है इसके अंदर। गुरविंदर भाई ने जो बताया है, यहाँ का जो साइनेज
साइनेज है, यहाँ के प्लांट का साइनेज है वो बढ़िया तकनीकी और गुणवत्ता के साथ तैयार किया जाता है। आप यहाँ से मंगा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जानकारी कर सकते हैं। और साइनेज के प्लांट के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी भाई गुरविंदर जी से बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, पटियाला, पंजाब से। नमस्कार।